Hey students, this is Bindu. Today I am going to start third poem of First Flight, A Tiger in the Zoo, written by Leslie Norris. इस पोएम में पोएट एक केज्ड टाइगर की मेंटल कंडीशन को डिपिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मीन्स वो जू के पिंजरे में बंद टाइगर की मेंटल कंडीशन को डिस्क्राइब करते हैं, साथ ही जू के पिंजरे में बंद टाइगर की लाइफ और जंगल में रहने वाले टाइगर की लाइफ जो कि उसका नेचुरल हैबिटेट है उसको कंपेयर करते हैं। तो आइए पोएम स्टार्ट करते हैं। He stalks in his vivid strips, the few steps of his cage, on pads of velvet quiet, in his quiet rage. सबसे पहले इनमें मीनिंग समझ लेते हैं। Stalks means to move quietly and slowly, धीरे धीरे चुपचाप टहलना या चलना। Vivid strips means bands of bright color, ब्राइट ऑरेंज कलर की पट्टियाँ होती हैं, धारियाँ होती हैं उसकी बॉडी पर। Velvet means a soft material, जिसके ड्रेसेस, पर्स, शूज़ वगैरह बनते हैं। पैड्स बोलते हैं उसके फुट के नीचे के सॉफ्ट पार्ट को, उसके जो पंजे होते हैं उसके नीचे के नर्म हिस्से को बोलते हैं पैड्स। और रेज मीन्स एंगर, गुस्सा। पोएट कहते हैं कि जू के पिंजरे में बंद टाइगर कुछ ही स्टेप्स चल पाता है क्योंकि पिंजरा छोटा होता है। उसकी बॉडी पर ब्राइट ऑरेंज कलर की स्ट्रिप्स हैं यानी पट्टियाँ हैं। वो पिंजरे में धीरे धीरे घूमता है, उसके चलने की आवाज़ नहीं आती क्योंकि उसके पैड्स वेलवेटी सॉफ्ट हैं, वेलवेट की तरह सॉफ्ट हैं। यहाँ पोएट कहते हैं कि केज्ड टाइगर एंग्री है, फुल ऑफ रेज है, बट क्वाइट है, शांत है क्योंकि वो पिंजरे में बंद है और हेल्पलेस है। ही शुड बी लर्किंग इन शेडो, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। मीनिंग्स देख लेते हैं। लर्किंग मीन्स हाइडिंग, स्लाइडिंग मीन्स मूविंग, वाटर होल कहेंगे वाटर पूल को या जो भी सोर्स अवेलेबल है वाटर का फॉरेस्ट में उसको। और प्लम्प मीन्स फैट एंड हेल्दी। ही शुड बी लर्किंग, यहाँ पोएट ये कहते हैं कि टाइगर को पिंजरे में नहीं बल्कि जंगल में होना चाहिए, परछाइयों में छुपकर, बैठकर, लंबी घास के पीछे घूमते हुए किसी वाटर होल के पास अपने शिकार का इंतज़ार करना चाहिए, यानी फैट और हेल्दी हिरण का जो उस वाटर होल के पास आते हैं या वहाँ से गुजरते हैं उनका इंतज़ार करना चाहिए। पोएट को पिंजरे में बंद टाइगर की हालत पर दया आ रही है और वो ये कहते हैं कि टाइगर को अपने नेचुरल हैबिटेट में यानी जंगल में होना चाहिए, इस समय शिकार करते हुए होना चाहिए और वो यहाँ कॉन्क्रीट सेल में बंद है। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज, बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, हिज क्लॉज, टेरराइजिंग द विलेज। स्नार्लिंग मीन्स टू मेक एन एंग्री एंड वार्निंग साउंड, जिसको हम शेर की दहाड़ भी कहते हैं। बेयरिंग मीन्स शोइंग, फैंग्स बोलते हैं जानवरों के आगे के दो नुकीले दांतों को। टेरराइजिंग मीन्स डराना, धमकाना। इन लाइंस में पोएट ये कह रहे हैं कि टाइगर को इस समय जू में नहीं बल्कि जंगल के पास के किसी गांव में घूमते हुए, दहाड़ते हुए होना चाहिए। वो इस समय अगर अपने नेचुरल हैबिटेट में होता, जंगल में होता, तो अपने सफ़ेद तीखे दांतों से, अपने पंजों से, अपनी दहाड़ से वहाँ के विलेजर्स को, गांव के लोगों को डरा रहा होता। बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। कॉन्क्रीट सेल उसके पिंजरे को बोलेंगे। स्टॉकिंग मीन्स मूविंग स्लोली एंड क्वाइटली इन अ थ्रेटनिंग वे। पोएट कहते हैं कि उसे जंगल में होना चाहिए पर वो कॉन्क्रीट सेल में लॉक्ड है। कॉन्क्रीट मीन्स सीमेंट, बजरी, गिट्टी वगैरह का मिक्सचर जिससे कोई भी फिक्स्ड स्ट्रक्चर बनाया जाता है। यहाँ टाइगर कॉन्क्रीट से बने हुए पिंजरे में बंद है, अपने पिंजरे में धीरे धीरे घूमता है और विजिटर्स को इग्नोर करता है क्योंकि वो सिर्फ उसे देखने आते हैं। उसे पिंजरे से आज़ाद कोई नहीं कराता, बल्कि विजिटर्स की वजह से वो दिन में भी आराम नहीं कर पाता। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. Patrolling means to go around an area at regular times to check that it is safe. Patrolling करना मतलब सेफ्टी की चेकिंग करने के लिए जो कार्स घूमती हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। Brilliant means very bright. विजिटर्स की वजह से टाइगर दिन में भी रेस्ट नहीं कर पाता और रात को भी पेट्रोलिंग कार्स की आवाज़ उसे डिस्टर्ब करती है। वो उस समय बहुत हेल्पलेस फील करता है और अपनी चमकदार आँखों से ऊपर चमकते हुए स्टार्स को देखता है। ब्रिलियंट आइज शो करती हैं कि उसकी नज़रों में अभी भी उम्मीद है कि वो किसी दिन जंगल में आज़ादी से घूमेगा। तो इस पोएम में पोएट टाइगर के ज़रिए जू के पिंजरे में बंद जानवरों की लाइफ के बारे में बताने की कोशिश करते हैं।
वो ये बताना चाहते हैं कि हर लिविंग बीइंग को फ्रीडम का, आज़ादी का अधिकार है। उन्हें उनकी नेचुरल सराउंडिंग्स में रहने देना चाहिए, पिंजरे में बंद नहीं करना चाहिए। वी शुड रिस्पेक्ट देयर फ्रीडम। सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज द पोएम्स एक्सप्लेनेशन। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।